अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने करना है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है और हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम करना है। अब हम देखते हैं हमारे पास आर्क लेंथ और एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास क्या होता है। इफ़ आर if r is radius and theta red is theta का हमारे पास यूनिट है, is the angle subtended by the arc of length l। इसमें हमारे पास देखिए, एक हमारे पास ये सर्कल का जो हाफ होता है 1/4, हमारे पास इस तरह सर्कल होता है। सर्कल को यहाँ दरमियान से हम रेडियस होता है और ये भी हमारे पास रेडियस होता है। इसको किसी तरफ भी ले जाएं, वो इनका जो डिस्टेंस होता है सेम होता है और ये हमारे पास इसकी आर्क लेंथ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, सेक्टर है। आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एल लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल आर थीटा। और एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इनके प्रूफ्स है हमारे पास, एल इक्वल आर थीटा, तो आर थीटा की अब आपको याद रखना पड़ेगा। एल हमारे पास क्या होता है, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब 360 हमारे पास जो होता है, पूरे सर्कल की हमारे पास डिग्री होती है। 360 हमारे पास बराबर होता है, या इसे 360 को हम कहते हैं 2 पाई भी कहते हैं। 2 पाई आ गया, 2 पाई से कैंसिल, हमारे पास आर थीटा आ गया। और इसी तरह हमारे पास है ए इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। 360 की जगह हमारे पास आ गया 2 पाई, हमारे पास पाई पाई से कैंसिल, 1/2 आर स्क्वेयर और थीटा हमारे पास आ गया। क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। इसमें हमारे गिवन दिया हुआ है, हमारे पास आर दिया हुआ है, रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल जो हमारे पास एंगल है वो है थीटा इज इक्वल पाई/3 रेड। अब हमने मालूम करना है आर्क लेंथ एल मालूम करना है और एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम करना है ए। हम आर्क लेंथ का फार्मूला है एल इक्वल आर थीटा। लेंथ आर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा भी हमारे पास है पाई/3, ये रेडियन में है तो पाई/3 हमने लिख दिया। 3 को कटिंग होगी, 3 2 टाइम हमारे पास 6 होता है, 2 पाई हमारे पास इसका आंसर आया। अब 2 पाई हमारे पास क्या होता है, पाई हमारे पास 3.14 की इक्वल होता है। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, 6.28 और ये यूनिट जो है सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ आ गई। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास क्या आता है, फार्मूला 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। आर था 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वेयर किया और ये थीटा आ गया पाई/3। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और पाई/3। 3 की कटिंग की, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 और 2 की कटिंग की, 2 6 टाइम 12, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पाई की जगह हमने 3.14 पुट किया, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास लेंथ भी आ गई और इसका एरिया भी आ गया। सेकंड पार्ट है, आर दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। फार्मूला हमने पुट किया, इसका भी आर्क लेंथ का फार्मूला पुट किया, एल इक्वल आर थीटा। आर है हमारे पास 4.8 पाई और 4.8 डिवाइड्स पाई और थीटा है 5 पाई/6। अब पॉइंट हमारे पास है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करेंगे। डिनोमिनेटर में 10 आ गया और पाई हमारे पास ये डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था, वो हमारे पास आ गया 5 पाई/6। अब पाई पाई से कैंसिल और 5 की कटिंग की, 5 2 टाइम 10। अब 48 डिवाइडेड बाई 2 और 1/6 था, 6 8 टाइम 48, 8/2 सेंटीमीटर और 2 की भी कटिंग कर दें, 2 4 टाइम 8 तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर इसका आ गया आर्क लेंथ इसकी आ गई। अब हमारे पास एरिया ऑफ अ सेंटर है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर है 4.8 डिवाइड्स पाई और इसका स्क्वायर करना है और थीटा है 5 पाई/6। 4.8 का स्क्वायर करें 23.04, पाई का स्क्वायर करें पाई स्क्वायर आ गया 5 पाई/6। ये 1 पाई हमारे पास, 1 पाई से कैंसिल और 2 पाई है, 1 पाई पाई से कैंसिल और पाई रह गया 23.04। अब पॉइंट को ख़त्म किया, हमारे पास 100 आ गया और ये पाई आ गया। ये हमने इस स्टेप में पाई की कटिंग की है और 5/6।
अब यहाँ पर हमने 2 के टेबल से कटिंग की, 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, और ये 2 5 टाइम 10, 2 2 टाइम 4, यहाँ पे 5 की कटिंग की, 5 2 टाइम 10 और 0, 1 1 5 2 डिवाइड्स 20 पाई, और 1 बाय हमारे पास क्या आ गया 3। इसी तरह ये हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, एंड पे हमारे पास यहाँ पे आया 48 डिवाइड्स 5 पाई आ गया। पाई की हमने वैल्यू पुट की 3.14 पुट की, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें 15.7, 48 को 15.7 पे हम डिवाइड करें तो एरिया आ गया 3.057 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, एंगल दे दिया है 60 डिग्री, एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, और रेडियस भी दे दिया है 12 सेंटीमीटर। हमने मालूम करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर एट द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट। हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम करना है और टोटल परसेंटेज मालूम करना है उस जो टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल है उसकी। अब हमारे पास आर भी गिवन था, थीटा जो है वो हमारे पास 60 डिग्री डिग्री में है, तो सबसे पहले हम डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, किस में, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, 6 0 0 से कैंसिल, और 6 3 टाइम 18 पाई ओवर 3 हमारे पास इसका क्या आ गया, एंगल आ गया। और इसमें एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम करना था। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दिया और पाई बाई 3 आ गया। 12 144 होता है स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर पाई बाई 3। अब हम 2 के टेबल से इसकी कटिंग कर देंगे, 2 7 टाइम 14 और 2 2 टाइम 4, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई बाई 3। 3 की कटिंग करेंगे, 3 2 टाइम 6 और 3 4 टाइम 12, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया। हमने एरिया ऑफ अ पहले हम एरिया ऑफ अ सर्कल मालूम करेंगे और फिर उसकी परसेंटेज हम मालूम करेंगे। हमारे पास सर्कल होता है, ये सर्कल है, इस सर्कल का जो हमारे पास एरिया होता है वो है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई हमारे पास है 3.14 और आर था 12 सेंटीमीटर। इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। 12 को 144 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 452.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल। हमारे पास ये है, सर्कल है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सर्कल। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, ये कंप्लीट सर्कल है, इसका ये जो हमारे पास पार्ट था ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये रेडियस, और ये इसकी आर्क है, लेंथ एल है। हमारे पास ये जो होता है ये एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है इस सर्कल का। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई 100। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास है 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ अ सर्कल है 452.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल, और इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 16.67%। तो हमारे पास जो परसेंटेज है टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल की वो हमारे पास आई 16.67%। क्वेश्चन नंबर 8 में है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। हमने परसेंटेज मालूम करनी है एरिया ऑफ सेक्टर की। सबटेंडेड एन एंगल, हमें एंगल दिया हुआ है पाई बाई 8 रेडियन, एंगल है पाई बाई 8 रेडियन में है ये हमारे पास। और एरिया ऑफ सेक्टर का की परसेंटेज हमें मालूम करनी है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल का हमारे पास ये है सेक्टर, और ये इसका हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। जब हमने एक परसेंटेज मालूम करनी है, एरिया ऑफ अ सेक्टर की परसेंटेज मालूम करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर ये जो पार्ट है और ये जो एरिया ऑफ अ सर्कल है उस पर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला हमने पुट किया 1/2। अब आर रेडियस जो है वो हमारे पास अननोन है, वो हमने वैसे ही लिखा आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है पाई बाई 8 रेडियन, पाई बाई 8। ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर और 2 टाइम्स 16 आ गया। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 16। अब एरिया ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या होता है,
एरिया ऑफ अ सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमने परसेंटेज का फार्मूला लगाना है, परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया का। एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल। पहले हमारे पास सर्कल बड़ा है, सर्कल के अंदर हमारे पास एक सेक्टर बनता है। ये सेक्टर एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल, ये सेक्टर और ये सर्कल पूरा इसका एरिया मल्टीप्लाई 100। इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर था पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 16 और सर्कल था पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। अब पाई आर स्क्वायर इस वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, हमने 1 लिख दिया। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 1 बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो गए। अब 100 टाइम 100 और डिवाइड बाय 16, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। तो हमारे पास परसेंटेज क्या आ गई एरिया ऑफ अ सेक्टर की? 6.25%। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ अ रेडियस आर। अब हमारे पास आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। अब एंगल भी दिया हुआ है थीटा 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज़ कट आउट। अब ये जो सेक्टर है कि वो कह रहे हैं कि ये इसको अगर हम कट करें एंड बेंड करें टू फॉर्म अ कॉन, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? कॉन। ये हमारे पास एक सेक्टर है, ये हमारे पास सेक्टर गिवन है। वो कह रहे हैं अगर इसको हम कट करें और इसको बेंड करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी? कॉन बन जाएगी। ये हमारे पास है, ये हमने एक सेक्टर को कट किया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसका एंगल है 150 डिग्री। वो कह रहे हैं इसको आपने कट करें और इसको आप बेंड करें तो ये हमारे पास एक कॉन बन जाएगी। तो ये एक कॉन बन गई है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट। ये हमारे पास जो कॉन बनी है इसकी ये जो हाइट है इसको वो कह रहे हैं स्लैंट हाइट है। ये अगर इस तरह देखें तो ये हमारे पास कौन इस तरह बनती है, ये इसकी है स्लैंट हाइट। वो कह रहे हैं स्लैंट हाइट इसकी मालूम करनी है एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन। तो हमारे पास ये जो इसका पार्ट है कॉन का, ये जो होती है ये बेस होती है। और अगर ये इसके सेंटर से हम इस साइड पे आए तो ये हमारे पास रेडियस होता है। ये अगर इसको आप देखें तो ये हमारे पास रेडियस है इस कॉन का और ये हमारे पास क्या है? इसकी स्लैंट हाइट। तो ये हमने मालूम करनी है। हिंट दी हुई है कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, इस सेक्टर की जो ये हमारे पास क्या है? ये आर्क लेंथ होती है, वो किसकी इक्वल है? सरकमफेरेंस ऑफ द कॉन, कॉन के सरकमफेरेंस के वो बराबर है। गिवन हमारे पास है आर है 12 सेंटीमीटर और थीटा है 15 डिग्री। हमने स्लैंट हाइट मालूम करनी है और रेडियस ऑफ द बेस कॉन हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम आर्क लेंथ मालूम करते हैं। एल इक्वल आर थीटा होता है, रेडियस भी गिवन है, आर है 12 और थीटा हमारे पास 150 डिग्री है। तो सबसे पहले हम इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 150 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, इसकी हम कटिंग कर देंगे। 3 5 टाइम 15, 3 6 टाइम 18 और ये हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो गया। 5 पाई बाई 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा। अब हम इसकी जगह थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 5 पाई बाई 6 और 6 2 टाइम 12 होता है, तो 2 5 टाइम 10, 10 पाई हमारे पास क्या आ गई? आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि व्हेन सेक्टर इज बेंट इनटू कोन, कि ये हमारे पास एक सेक्टर है, ये इसको अगर हम बेंड करें और इसको हम कौन बनाएं तो इसका जो रेडियस है, सेक्टर का जो रेडियस है वो इक्वल होगा स्लैंट हाइट के। ये हमारे पास जो इसका रेडियस होता है ये बराबर होता है किसके? स्लैंट हाइट के बराबर होता है। तो हमारे पास स्लैंट हाइट बराबर आ जाएगा रेडियस ऑफ अ सेक्टर के। स्लैंट हाइट हमारे पास क्या थी? 12 सेंटीमीटर। गिवन था हमारे पास रेडियस था 12 सेंटीमीटर, तो हमारे पास स्लैंट हाइट भी अब क्या हो गई? 12 सेंटीमीटर। फिर हमने उसका क्या मालूम करना है? कौन का हमने सरकमफेरेंस मालूम करना है। ये हमारे पास कौन है, तो इस कौन का ये जो बेस है इसकी इसकी हमने क्या सरकमफेरेंस मालूम करनी है, आउटर जो इसका पार्ट होता है। तो हमें हिंट दिया हुआ था सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस, कि जो ये जो हमारे पास इसकी जो सरकमफेरेंस है इस कौन की बेस की, ये बराबर होती है आर्क लेंथ के। अब ये देखिए हमारे पास ये आर्क लेंथ है, अगर
इसी आर्क लेंथ को जब हमने बेंड किया है तो हमारे पास कौन बनी है, तो है तो हमारे पास ये वही आर्क लेंथ हमारे पास बेंड, ये हमारे हमने इसको जब बेंड किया था ये कौन बनी है, तो ये हमारे पास जो इसकी बेस इसकी है सरकमफेरेंस है, वो बराबर आ गई हमारे पास किसके, आर्क लेंथ के। कि हमारे पास वही जो आर्क लेंथ थी उसको जब हमने बेंड किया है तब उसकी सरकमफेरेंस बन गई, बेस उसकी बन गई है कौन की। तो हमारे पास क्या आ गया, आर्क लेंथ हमारे पास क्या था 10 पाई, और सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस हमारे पास सर्कल का क्या होता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर इज इक्वल 10 पाई आ गया। अब हमारे पास हमने आर मालूम करना है, इसकी सरकमफेरेंस ऑफ बेस कौन मालूम करनी है, तो हमने 10 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई हमने लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास ये जो आर है ये है आर रेडियस ऑफ बेस कोन, तो हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने दो चीज़ें मालूम करनी थी, एक हमने स्लैंट हाइट मालूम करनी थी और दूसरी हमने मालूम करनी थी रेडियस ऑफ कॉन बेस। सबसे पहले हम दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास रेडियस भी गिवन था, थीटा गिवन था, हमने इसकी स्लैंट हाइट मालूम करनी थी, एल मालूम करना था, और इसका हमने रेडियस ऑफ बेस कोन मालूम करना था आर। उस रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर एरिया हमने आर्क लेंथ का फार्मूला लगाया, एल इज इक्वल आर थीटा। लेंथ हमारे पास आर्क लेंथ क्या आ गई, एल आ गया 10 पाई आ गया। फिर जब हमारे पास जो सेक्टर था ये हमारे पास गिवन था, ये इस तरह हमारे पास ये गिवन था। वो कह रहे हैं कि जब इस सेक्टर को हमने बेंड किया वो कौन बन गई, तो इस सेक्टर का जो हमारे पास रेडियस है, ये जो रेडियस है वो क्या बन गया, स्लैंट हाइट के वो बराबर बन गया। कि इसका ये जो रेडियस है और ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट यही हमारे पास बनती थी ना जब ये कौन बनी, तो इसकी जो स्लैंट हाइट है और ये जो रेडियस है ये दोनों क्या आ गए, ये बराबर आ गए। तो स्लैंट हाइट हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हमने इसके रेडियस ऑफ बेस कोन हमने मालूम करनी थी, बेस कोन ये हमारे पास ये कोन की ये क्या है, बेस है। सरकमफेरेंस ऑफ बेस कोन हमारे पास किसके बराबर आ गई, आर्क लेंथ के बराबर आ गई, क्योंकि ये देखिए हमारे पास ये आर्क लेंथ है, ये हमारे पास आर्क लेंथ है एल, और जब इसको हमने क्या किया, इसको जब हमने बेंड किया तो ये क्या कौन की ये बेस की सरकमफेरेंस हमारे पास आ गई, तो हमारे पास आर्क लेंथ है 10 पाई आ गया, और सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस के हमारे पास वो क्या होती है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर होता है। यहाँ पर आर जो है ये कैपिटल आर हमने लिखा, और ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, और यहाँ पर हमने ये आर मालूम करना है क्योंकि रेडियस ऑफ कौन बेस हमने मालूम करना था। तो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, और रेडियस ऑफ बेस कौन हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको यहाँ तक समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।